चलिए, जी राजस्थान में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें कि जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मणिपुर में फंसे छात्रों को राज्य सरकार का सहारा मिला है। 26 छात्रों को लेकर जयपुर पहुंचा है विशेष विमान। कोलकाता से जयपुर एयरपोर्ट लाए गए हैं छात्र। आप तस्वीरें देख रहे थे, राजस्थान फाउंडेशन की ओर से ये इनको रिसीव किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा के बाद लगातार जो है राजस्थानी छात्र वहां फंसे हुए। आप इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए जयपुर एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता दामोदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दामोदर, बताइए, 26 छात्रों को लेकर आया गया है अभी, इसके अलावा और कितने छात्रों को लेकर आया जाएगा आज? देखिए, जो पहला विमान है, विशेष विमान के माध्यम से इंडिगो की फ़्लाइट से 26 जो स्टूडेंट्स हैं वो जयपुर पहुंचे हैं। इसके बाद दूसरी फ़्लाइट आएगी जो कि 6:25 पे कोलकाता से रवाना होगी, जो जयपुर यानी 8:40 बजे यहाँ पहुंचेगी और उसमें करीब 25 स्टूडेंट्स हैं इंडिगो की फ़्लाइट के माध्यम से जयपुर पहुंचेंगे। तो दूसरी फ़्लाइट आज ही आनी है, रात को 8:40 पे जयपुर पहुंचेगी और राजस्थान फाउंडेशन की ओर से जो स्टूडेंट्स थे जो मणिपुर की हिंसा में जो फंसे हुए थे उनको सुरक्षित रूप से यहाँ पर जयपुर लाया गया है। क्योंकि राज्य सरकार ने जब जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया तो राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से इस पर गंभीरता दिखाते हुए जो मणिपुर में हिंसा में फंसे हैं राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको राज्य सरकार अपने खर्चे पर लाने के लिए तैयार हुई और आज जो 2 विमान हैं वो आज यहाँ जयपुर पहुँचेंगे। पहला विमान पहुँच चुका है। स्टूडेंट्स जो मणिपुर में फंसे हुए थे वो जयपुर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और अब कुछ ही देर में बाहर आएंगे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस तरीके का उन्होंने जो हिंसा में जो किस तरीके का माहौल देखा वहाँ से और किस तरीके से वो बचकर यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि राज्य सरकार का जिस तरीके से उन स्टूडेंट्सों को सहारा मिला है लाने का, तो उनमें एक कह सकते हैं कि गुस्सा बढ़ा है, एक ऊर्जा उनमें ऊर्जा व्याप्त हुई है कि सरकार हमारे प्रति यहाँ पर हमारे को लेने के लिए सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुँचाने। चलिए दामोदर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, दोबारा हम आपका रुख करेंगे। मणिपुर में 3 मई को हुई हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के सामने अपनों का कत्ल हुआ, जिन लोगों के सामने उनकी पूरी जिंदगी उजड़ गई, वो लोग अभी भी आंसुओं के सैलाब में डूबे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इतना महंगा चीज घर को भी उन्होंने जला दिया, जलाने के बाद लूट मार उन्होंने की और कोई किसी को भी तरफ नहीं किया। दर्द, आंसू और भविष्य की अनिश्चितता। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों के लोगों की जिंदगी अभी इन्हीं चीजों के बीच उलझ गई है। आम जीवन बिता रही इन महिलाओं की जिंदगी में अचानक से 3 मई की रात बर्बादी ने दस्तक दी। अचानक से सब कुछ तबाह करने को तैयार उन्मादी भीड़ ने इन महिलाओं की आंखों के सामने तांडव मचाना शुरू कर दिया। किसी तरह महिलाएं अपने बच्चों के साथ अपनी जान बचाने के लिए भागी। पास के आर्मी कैंप में इनको सहारा भी मिला, लेकिन इस आपाधापी में इनकी खुशियों से भरी जिंदगी काफी पीछे छूट गई और उसकी जगह आंसुओं के सैलाब ने ले लिया। चारों तरफ का घर को भी उन्होंने जलाया, जलाने के बाद उन्होंने क्या किया, जितना भी हम लोग का घर में सारा सामान फर्नीचर हो क्या क्या हो, सोना चांदी और जितना भी अच्छे सारे चीज को भी उन्होंने लेके उठा लिया। आज तक भी उन्होंने ऐसा ही किया, लूटपाट किया, काफी उन्होंने लूटपाट किया। अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग रहे कई लोगों को चोटें भी आईं, कुछ के पैर टूटे, कुछ आपाधापी में उपद्रवियों का शिकार भी हुए। क्या हुआ, आपका चोट लगा, आपको टारगेट करके भगा रहा था? हाँ, एक्चुअली दे स्टार्टेड बैंगिंग द गेट, हमारा गेट है ना, सो देन दे वर अबाउट टू एंटर। Then after a few minutes we just took some of our belongings and then we just belonging in the sense files वगैरह, only that, and then we started jumping off the fencing of our neighbors, so that's where I got hurt and then they started burning the house. आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा इतना भयावह रूप ले लेगी
ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लोग हर दिन की तरह पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद घर में आराम कर रहे थे। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी हिंसा की आमद होने वाली है। और देखते ही देखते राजधानी इम्फाल सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हिंसा फैल गई। That one night on 3rd of May, what happened was the majority of the people residing in the city of Imphal, the Meitei community, they came to the tribal community, the houses, to our houses, and burned down the houses. And like we had no choice. चलिए सीधा जयपुर एयरपोर्ट आपको ले चलते हैं, जहां पर मणिपुर से छात्र लाए गए हैं। 26 छात्रों का एक दल पहुंचा है। लोग गुजरे थे, कैसे हालात थे और राज्य सरकार आपको सुरक्षित लेकर गई? सर, राज्य सरकार को हम सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे। राज्य सरकार के अथक प्रयास से हम लोग यहाँ पे अच्छे से सकुशल घर वापसी हमारी हुई है। और वहाँ की हालात तो बहुत चिंताजनक हालात से, जैसे कि हमारी कॉलेज की कंडीशन आपको बताना चाहते हैं। कॉलेज के जस्ट 2 किलोमीटर बैक साइड में मीराबाई चानू का विलेज है, जिसे गेम विलेज बोलते हैं। तो वहाँ पे ट्राइब्स लोग थे, तो वहाँ पे जैसे गोलाबारी हुई है, गोलियाँ जैसे चलती थी हमारे बगल में। कॉलेज के आगे भी जैसे बम फोड़े गए हैं, कॉलेज के पीछे भी गोलियाँ चली हैं। और डेली जैसे ही शाम होती थी, शाम होते ही गोलियाँ चलनी स्टार्ट हो जाती थी। और उस कंडीशन से जैसे कि हम बहुत सहमे हुए थे। उस कंडीशन में हमने राजस्थान सरकार ने हमें बाहर निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत सर का, सीएम साहब का, और उसके बाद कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें हमारी टिकट बुक की। रात में 2-2 बजे तक जग के हमारे कांटेक्ट में थे वो। और मॉर्निंग में जैसे हमें विद सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार का। देखिए, स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, CAU है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का हालात थे वहाँ पर, किस तरह बचकर आप निकले हो, वो हालात किस तरीके बयां करोगे आप? और जो राज्य सरकार ने आपकी मदद के लिए जो फ्लाइट्स भेजी है आपको सुरक्षित रूप से? हमारे हालात बहुत ही ख़राब थे। हमारे को जब शुरुआत में हुआ तो उसमें बहुत ही गंभीर समस्या थी, और दिनों दिन हमारे को भी बहुत डर लगता था। ना पढ़ाई हो पा रही थी, ना कुछ। और सरकार के द्वारा भी ये नोटिस निकल चुका था कि अभी सभी कॉलेजें बंद हो जाएगी 2 दिन के लिए, 5 दिन का कर्फ्यू लगा है, और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होने के लिए बोल रहे थे। और 5 दिन के में बहुत बुरा हुआ था उधर, और सरकार ने फिर हमारी सहायता की है। सरकार ने हमारे को यहाँ आने की पूरी अनुमति दी है, सरकार ने पूरा खर्चा उठाया। वहाँ से हमारे को जो पुलिसकर्मी है उनकी सहायता से हमारे से आगे पीछे 2 गाड़ियाँ आई हैं, और उनके आगे पीछे हम थे, बीच में हम थे, उनकी सहायता से हमने निकाला है हमारे को। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि गहलोत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे को यहाँ से टाइम से निकाल दिया है। जो हालात वहाँ बने हुए थे हिंसा के, उस समय किस तरीके का डर व्याप्त हो गया था आप लोगों में, और क्या सोच रहे थे उस समय आपके मन में? ऐसा था कि दिन के टाइम पे तो कोई कुछ करता नहीं था, पर जैसे रात का टाइम होता था, 5 बजते थे, तो उस टाइम पे मतलब गोलीबारी होती थी, आसपास के इलाके में बमबारी चलती थी। तो हमारे कॉलेज के साइड का जो था इलाका पूरा जला दिया था, और सामने जो पहाड़ थे उन सब में आग लगा दिया गया था। तो हमें मतलब खौफ हो रहा था कि मतलब रात के टाइम पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इस वजह से हमने उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने हमारा जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स लिया। तो किस तरीके की व्यवस्था थी आप लोगों की यूनिवर्सिटी की वजह से? उनकी भी अच्छी व्यवस्था थी, पर उसे ऐसा कह नहीं सकते ना कि वो मतलब बड़ी बिल्डिंगों पे जल्दी हमला करते हैं, क्योंकि अगर बड़ी बिल्डिंग पे जल्दी हमला करेंगे तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएंगे। इस वजह से हम डरे हुए थे। आप भी वहीं थे, वहाँ क्या करते हो आप? मैं IIT मणिपुर का स्टूडेंट हूँ। क्या हालात थे और किस तरीके से उन हालातों को देख किस तरीके का मन में डर व्याप्त हुआ था? वहाँ पे लगभग लड़ाइयाँ चल रही है वहाँ पे अभी। और वहाँ पे मैतेई और कुकी समुदाय के जो लोग हैं वो एक दूसरे के घर जला रहे हैं, चर्च फोड़ रहे हैं, पेट्रोल पंप से हमला कर रहे हैं आपस में, रात को जैसे पूरा आग लगा देते हैं, ऐसा हो रहा है वहाँ। देखिए, जिस तरीके से आपने हालात देखे और उन हालातों में सरकार की ओर से आपको सुरक्षित लाया गया, आप अब पहुँचे हो जयपुर में, क्या कहोगे अंदर क्या चल रहा है? मतलब इस तरीके का सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने हमारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से बाय आर्मी प्रोटेक्शन देके वहाँ पहुँचा, एयरपोर्ट पे पहुँचा है, फिर कोलकाता से यहाँ पे लाया गया है। कोलकाता से यहाँ लाया गया है। क्या कहेंगे, जिस तरीके के हालात थे वहाँ हिंसा के, उस दौरान
वहाँ से बाहर निकलना एक चुनौती थी, तो क्या किस तरीके से आप? सर वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब है। जैसे कि गवर्नमेंट अदर स्टेट की उन्हें बच्चों को ले जा रही है तो उन पे भी हमला हो रहा है गाड़ियों पे। रात को उड़ीसा वाले हमारे दोस्तों को भी ले जाया गया तो उन पे भी हमला हुआ है, और हमें भी सुबह सुबह गवर्नमेंट पुलिस द्वारा निकाला गया है। बहुत हालात ख़राब है उधर के। यहाँ सुरक्षित पहुँचे और राज्य सरकार ने आपके लिए विशेष विमान की व्यवस्था की है, अब पहुँच गए हो, क्या कहोगे आप? उसके लिए मैं राज्य सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। देखिए अधिकारी भी हमारे साथ, सर क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का हालात थे और वहाँ उन हालातों में स्टूडेंटों को सरकार की मदद मिली है, सुरक्षित लाया गया है और कुछ स्टूडेंट्स वहाँ अभी और रुके हुए हैं, तो उनके लिए किस तरीके का? देखिए सभी के लिए व्यवस्था की गई है। कल पूरी रात कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव जी ने और मुख्यमंत्री जी से भी लगातार बात करते हुए पूरे स्थिति का जायज़ा लिया और पूरी रात लगा करके और उन्होंने जो अरेंजमेंट किए, स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट किया, सभी बच्चों से बात करके उनकी लिस्ट बना करके और सुबह सुबह उनको अर्ली मॉर्निंग पुलिस प्रोटेक्शन के साथ एयरपोर्ट पहुंचाकर और फिर वहां से कैलकाटा की फ़्लाइट में भिजवाया और अभी कैलकाटा से सभी लोग जयपुर आ गए। रात को भी कुछ बच्चे आएंगे और जो बचे हुए हैं वो कल जयपुर पहुंच जाएंगे। सर जो बचे हुए बच्चे हैं, जैसे अब कैलकाटा लाया गया, रात को कैलकाटा पहुंचे हैं, तो रात को उनके लिए खाने पीने की या रहने की कोई व्यवस्था की गई सरकार? कैलकाटा में पूरी व्यवस्था की गई है राजस्थान सरकार और जो प्रवासी राजस्थानी हैं कैलकाटा में राजस्थान फाउंडेशन के नेटवर्क से उनके द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। वहाँ के प्रवासी राजस्थानी हैं प्रहलाद गोयनका जी, उनके द्वारा रहने की और खाने की सभी लोगों की व्यवस्था की गई है। सर टोटल कितने स्टूडेंट मानते हैं अपने मणिपुर में राजस्थान के? जी दामोदर ये इनसे पूछिए कि जी मीडिया ने जी राजस्थान ने एक मुहिम चलाई थी, उसका कितना असर वहां पर देखने को मिला? इनसे बात करिए, इनसे पूछिए जरा कि जी राजस्थान लगातार इस खबर पर बना हुआ था, राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और इस मामले में फिर जो है राज्य सरकार ने अपने खर्च पर इनको यहाँ पर बुलाया। पूरी तरीके से एक विशेष खबर चलाई थी जो स्टूडेंट्स राजस्थान के फंसे हुए थे, उनको लेकर उसका कितना असर देखने को मिला? देखिए असर तो बहुत हुआ है। सभी बच्चों ने लगातार मैसेजेस किए, कंट्रोल रूम के नंबर्स पे भी लगातार अपनी इन्फॉर्मेशन दी। हम लोग लगातार उनके साथ संपर्क में रहे। कमिश्नर साहब धीरज श्रीवास्तव जी लगातार उनके साथ संपर्क में रहे और उनके साथ हर इन्फॉर्मेशन को शेयर किया और सारी इन्फॉर्मेशन भी उनसे ली और उसी का नतीजा है कि सभी बच्चे जो है टाइम पे अपने यहाँ पहुँच पाए। जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, क्या कहेंगे जी मीडिया? बहुत बढ़िया। जी मीडिया मतलब हमेशा से ही एक अच्छा नाम रहा है और मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन सभी जगह प्रसारित भी करता है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ जी मीडिया को। बहुत अच्छा काम चल रहा है, थैंक यू। अभी जो स्टूडेंट्स हैं सर, शाम को कितने स्टूडेंट्स आना और बाकी कितने फंसे हुए हैं? अभी शाम की फ़्लाइट से 25 और स्टूडेंट आएंगे और कल जो है करीब 30-40 स्टूडेंट और कल आ जाएंगे। कल इसी समय 5 बजे की फ़्लाइट से कैलकाटा से आएंगे। हाँ सर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों के दौरान कुछ स्टूडेंट रुक भी रहे हैं, क्या एग्ज़ाम सभी होंगे या रद्द कर दिए गए, किस तरीके से? अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है तो यूनिवर्सिटीज़ ने उनके एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिए हैं और जो काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और काफ़ी बच्चों के जो हैं जिनके नहीं हुए थे उनके अभी पोस्टपोन कर दिए हैं। करीब 100 से 150 के करीब होने चाहिए जो इन्फॉर्मेशन अब तक करीब 60-70 आ चुके हैं और बाकी जो स्टूडेंट हैं कल तक आ जाएंगे। देखिए 60-70 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। जैसा कि अधिकारी हैं राजस्थान फाउंडेशन के अमित कुमार जी, इन्होंने बताया है कि जो सरकार की और जी मीडिया ने जिस तरीके से खबर को प्रमुखता से दिखाया है और उस खबर के माध्यम से जो स्टूडेंट्सों में एक उत्साह बढ़ा है कि सरकार तक ये मैसेज आएगा और सरकार ने भी इस खबर के माध्यम से इन स्टूडेंट्सों को सुरक्षित लाने के लिए प्रयास किए और जो कि जिस तरीके से आज स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे हैं विशेष विमान द्वारा, तो और भी स्टूडेंट उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, आप जिन हालातों से आप निकले हो और सरकार ने जिस तरीके से मदद की स्टूडेंटों को यहाँ लाने की? सर सरकार ने वास्तव में मदद की है। परसों शाम तक हमने बात पहुँचाई थी ट्विटर के माध्यम से और जो भी मिनिस्टर वगैरह लोकल विधायक वगैरह से, तो उन्होंने बोला कि हम सीएम तक बात पहुंचाएंगे और आपको सकुशल वहां से निकाला जाएगा। तो सर सीएम का परसों शाम को नाइट को ही ट्वीट वगैरह आ गया था कि आपको 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी वहां से निकाल दिया जाएगा। जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था वहाँ के हालातों को लेकर, स्टूडेंट किस तरीके फंसे हुए हैं, उसके बाद सरकार ने भी गंभीरता से दिखाया और इस तरीके। यस सर, जिन मीडिया ने दिखाया था सर और गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल था सर। कल शाम को हमारा लेट नाइट तक 3 बजे तक सर टिकट कन्फर्म हुआ था। तो सर अर्ली मॉर्निंग हम इम्फाल से कलकत्ता फ्लाइट तक आए थे, 8 बजे कलकत्ता पहुंच गए थे सर। उसके बाद में वापस यहाँ से कुछ लौट गए सर। ठीक है माल। आप क्या कहेंगे, आप सुरक्षित पहुँचे हो
क्या महसूस कर रहे हो जिस तरीके से हालात से निकले हो? नमस्ते सर, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और हम यानी कांग्रेस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें यहाँ पर सकुशल पहुँचा दिया और इतना बहुत फास्ट काम किया सर ने। सर जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था इस खबर को कि जिस तरीके से स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उसके बाद सरकार भी गंभीरता लेते हुए काम। हाँ, तो हम सर सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिसने हमारी सिचुएशन को समझा और इतनी गंभीरता से सबको समझाया और सरकार को समझाया कि ये वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है और बताया, जिससे सरकार ने बहुत जल्दी एक्शन लिया। थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे हालातों से निकलने के बाद आप अपने आप को कितना महसूस है? हालातों से निकलने के बाद यहाँ पे हम बहुत से फील कर रहे हैं और हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे राजस्थान सरकार और राजस्थान फाउंडेशन जो स्टूडेंट को निकाल के लेके आए और जिन्होंने रात भर हमारे साथ जुड़े रहे और उन्होंने फाइनली निकालने से लेकर कंटिन्यू हमें मतलब जी सर जी मीडिया के बारे में कहना चाहेंगे कि उन्होंने जैसे कि न्यूज़ यहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद की। धन्यवाद सर। देखिए जिस तरीके से जो स्टूडेंट्स पहुंचे हैं और ये जो बयां कर रहे हैं जी। कि राज्य सरकार की भी मदद रही और जी मीडिया ने प्रमुखता से जिस तरीके से इनके हालात इंसा में जो फंसे हुए थे स्टूडेंट्स उनको प्रमुखता से दिखाया, तो सरकार ने भी इसको गंभीरता लेते हुए स्टूडेंटों को सुरक्षित रूप से जयपुर लाया गया। अभी एक और फ्लाइट आना बाकी है क्यों रात 8:40 बजे जयपुर इंडिगो की फ़्लाइट पहुंचेगी जिसमें 25 स्टूडेंट है वो पहुंचेंगे और बाकी कल इसी समय यानी 5 बजे फ़्लाइट के माध्यम से जो स्टूडेंट है करीब 40, जैसा कि अधिकारी ने बताया कि 30-40 स्टूडेंट्स और हैं उनको भी सुरक्षित रूप से जयपुर लाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पहुँचे हैं। जयपुर पहुँचने के बाद काफ़ी उत्साह उनमें देखा जा रहा है क्योंकि जिन हालातों से वो निकले हैं उन हालातों के बाद में जैसे अपने आप को यहाँ सेफ महसूस कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंटों में जो उत्साह है वो आप अभी हमने आपको दिखाया है। लगातार जिस तरीके से स्टूडेंटों में जो उत्साह देखा गया। जी दामोदर, लगातार जो है हम देख रहे हैं तस्वीरों में राजस्थान सरकार का, राजस्थान फाउंडेशन का और जी मीडिया का स्टूडेंट्स जो आए हैं लगातार तारीफ कर रहे हैं और लगातार उनके योगदान को याद कर रहे हैं और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मीडिया और राजस्थान सरकार, राजस्थान फाउंडेशन की वजह से ही आज हम सुरक्षित जयपुर पहुँच पाए हैं। और आपको बता दें कि जो है 26 छात्र अभी पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा जो है और छात्रों का एक दल 8:40 पर यहां जयपुर पहुंचने वाला है। दामोदर, वहां कुछ पेरेंट्स भी हैं क्या जिनसे हम बातचीत कर सके और उनसे उनकी बातचीत हो सके हमारी? देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो हम आपको बताएंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी कुछ पेरेंट्स पहुंचे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यहाँ पहुंचे हैं, तो जो स्टूडेंट्स पहुंचे हैं वो सभी कंबाइंड रूप से यहाँ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो जो स्टूडेंट्स मणिपुर से जो हिंसा से जिन हालातों से निकले हैं उन हालातों में स्टूडेंट्स अपने आप में खुश महसूस कर रहे हैं। देखिए आइए देखिए जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करेंगे देव, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरीके की, क्योंकि आपकी बच्ची अब सेफ पहुंची है सर, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके के जो हालात बने हुए थे उन हालातों में जो आपकी बच्ची निकली है, बाहर आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि जैसे मौत के मुंह में से बाहर से वापस आना बच्चों का, हम लोग हमारे राजस्थान सरकार से इतने खुश हैं और इतना उनके सुख के गुजार हैं कि उन्होंने बच्चों को सब उसे वापस परिजनों तक पहुंचा दिया। और जैसे ही हम लोगों ने उनको मैसेज डाला या जो भी उन्होंने फटाफट एक्शन किया, निःशुल्क इनकी वो फ्लाइट का टिकट बुक करवा के जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है, हम लोग उससे बहुत संतुष्ट हैं। देखिए ये बच्ची है, वहाँ पे आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर और हालात किस तरीके के थे? मेरा नाम रूपशी नागर है और मैं वहाँ पे बीटेक इंजीनियरिंग IIT मणिपुर से कर रही हूँ। और स्टार्टिंग में वहाँ की हालत जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बॉम्ब ब्लास्ट और तोड़ फोड़ सब जगह मचाई हुई थी। पर जैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया था और जैसे हम सब कॉलेज कैंपस में तो सेफ़ थे, पर फिर भी सब बच्चे डर रहे थे, सबको घर जाना था। तो हमने हमारी सरकार से मदद मांगी और हमारी सरकार ने हमें निराश न करते उन्होंने बहुत जल्दी एक्शन लिया और हम सबको यहाँ पे सेफली पहुँचाया। जी मीडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया था वहाँ के हालातों को लेकर, स्टूडेंटों को कैसे बचाया जा सके, राजस्थान में कैसे सुरक्षित लाया जा सके, उसके बाद सरकार ने भी गंभीरता दिखाई। क्या कहेंगी जी मीडिया? जैसे अब इस बारे हम क्या बोले कि जैसे सरकार के लिए तो हम बस उन्हें थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लिया
और वहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक हमें सबको कॉलेज के उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हमारे कॉलेज जो है वहाँ पे सब आर्मी वगैरह सब पहरा दे रहे थे, तो बस सब देखिए, आप क्या कहेंगे? आप भी वहाँ से पहुँचे हो, किस तरीके के हालात थे और अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, फ़िलहाल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि फाइनली वहाँ से निकलना इतने डेंजर माहौल से, तो सबको ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। पर वहाँ के हालात जैसा कि बताना चाहें अगर, तो शुरुआत में जब क्राइसिस स्टार्ट हुआ, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ ज़्यादा, कहीं आग लगाना, कहीं ये सब होना, ये नॉर्मल सा था। पर जैसे जैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्ट किया, वहाँ पे थोड़ा सा एक्शंस लिए, आर्मी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बटालियंस लगातार गई, उसके बाद काफ़ी रिलीफ मिला। पर स्टिल हम थोड़ा सा डेंजर फील कर रहे थे क्योंकि इतने डेंजरस माहौल में किसी को भी डर लगेगा। तो राजस्थान सरकार से हमने अपील की कि हमें एवैक्यूएट किया जाए जल्दी से, और ये बात माननी पड़ेगी, उन्होंने केवल 7 घंटे के अंदर अंदर वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए हमसे कांटेक्ट करते हुए 7 घंटे के अंदर अंदर में वहाँ से एवैक्यूएट किया, और अभी हम यहाँ आए तो बहुत खुश हैं। जी मीडिया ने भी प्रमुखता से दिखाई थी कि किस तरीके से वहाँ के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, कैसे उनको बाहर निकाला जा सके और सरकार तक ये बात पहुँचाने का काम किया, तो क्या कहेंगे जी मीडिया? जी हाँ, हमने बिल्कुल देखा था जब शुरू के दिन शुरू हुए थे, तो मणिपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मीडिया डोमिनेंट नहीं है, वहाँ पे सब ट्राइब्स डोमिनेंट है। या फिर दामोदर, आप इस बड़ी खबर पर नज़र बनाए रखिए। आपको बता दें कि